जय श्री कृष्णा। प्रदोष व्रत कथा। इन वीडियो में मैं आपके प्रदोष की व्रत कथा सुनाऊंगा साहब। हर महीना का प्रत्येक पक्ष में, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष हो ये, तो प्रत्येक पक्ष में जो त्रयोदशी तिथि आई है वह प्रदोष कहवाई है साहब। प्रदोष को व्रत हमारे यहाँ नरा लोगों करे है। जो लोग व्रत करे हैं प्रदोष को, उनके प्रदोष की यह कथा जरूर सुननी चाहिए। और प्रदोष का बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कई है, कस्तर हुई है प्रदोष को व्रत और प्रदोष की कथा वो आपके इन वीडियो में सुनाने जा रही हो। ध्यानपूर्वक सुनजो। उससे पहला आपसे बस इस निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संघ के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर ही रखे हो तो अपना परिचित उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवा दो और वीडियो के लाइक और शेयर कर दो साहब। तो हम शुरू कर रहा है प्रदोष व्रत कथा। आप ध्यानपूर्वक सुनजो। और जैसो मैंने बताया कि प्रदोष को व्रत आप अगर करो हो तो आपके एक ही व्रत कथा, एक ही कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो हूँ शुरू कर रही हूँ प्रदोष की व्रत कथा। प्रदोष व्रत। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का आरंभ। इसी समय इस व्रत के पूजन का विधान है, अतः इसे प्रदोष का व्रत कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी को किया जाता है। इससे स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। संतान की कामना इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। इसके उपास्य देवता है महादेव शंकर। प्रदोष काल में उन्हीं का विधिवत पूजन होता है। इस व्रत में सायंकाल शंकर का पूजन करके भोजन करना चाहिए। व्रती को एक भुक्त की तरह रहना चाहिए। दोनों पक्षों की अपेक्षा कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत यदि शनिवार को पड़ता है तो यह शनि प्रदोष विशेष फलदायक होता है। सोमवार शंकर जी का दिन है, इसलिए यदि प्रदोष सोमवार को पड़ता है तो उसे सोमवार प्रदोष कहते हैं। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार प्रदोष के लिए अत्यंत उपादेय माना जाता है। प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। अब ये प्रदोष व्रत की कथा सुनिए साहब। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने के कारण भीख मांगने लगी। वह अपने पुत्र के साथ प्रातःकाल ही भीख मांगने के लिए निकल जाती और सायंकाल घर आती थी। एक दिन उसे विदर्भ का राजकुमार मिला जो अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने घर लाई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे शंकर के पूजन की विधि जानकर घर आई। वह प्रदोष का व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने एक वन में गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण बालक तो घर आ गया पर राजकुमार नहीं आया। वह अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दूसरे दिन वह घर से फिर उसी स्थान पर गया जहां अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उसके माता पिता ने उनसे कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार धर्मगुप्त हो और हम तुम्हारे साथ शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह करेंगे। इस प्रकार राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। इसके पश्चात उसने गंधर्व राज विद्रविक की सेना लेकर विदर्भ नगर पर अधिकार कर लिया। यह प्रदोष व्रत का फल था। उसी समय से प्रदोष के व्रत की संसार में प्रतिष्ठा हुई। तो यो सब प्रदोष व्रत इतना महत्वपूर्ण है। आपने एक ही जो प्रदोष व्रत का बारे में जानकारी सुनी और एक जो है व्रत की कथा भी सुनी। जय श्री कृष्णा। जय हो शंकर भगवान की, भोलेनाथ बाबा की जय।